Hello everyone, I am Dr. Kumar Abhishek, Consultant, General and Laparoscopic Surgeon at Healing Hospital Sector 34 चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे एक बड़ी ही कॉमन समस्या के बारे में, जिसमें पेशेंट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंप्लेंट रहती है वो ये रहता है कि उनको स्टूल्स के साथ ब्लीडिंग हो रही है। और इस स्टूल्स के साथ ब्लीडिंग होने के कई कारण हो सकते हैं। जो सबसे आम कारण इसके होते हैं वो होते हैं हेमोरॉइड्स, पाइल्स या बवासीर की बीमारी, या फिर पेशेंट को फिशर हो सकता है। और इन दो कॉमन कारणों की वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। ये जो ब्लीडिंग है ये कई बार बड़ी आंतड़ियों के कैंसर में या रेक्टम के कैंसर में या फिर एनल कनाल के कैंसर में भी देखी जा सकती है। तो हमने ये डिफरेंशिएट कैसे करना है कि ये बीमारी किसी कैंसर के कारण से है या हेमोरॉइड्स के कारण से है। तो हमें इनके लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए और पेशेंट्स अपने आप को कैसे चेक कर सकते हैं या अपने लक्षणों के बारे में कैसे सावधान रह सकते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर पेशेंट को पाइल्स या हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को जो ब्लीडिंग होती है वो यूजुअली पेनलेस होती है। और साथ में ही अगर पेशेंट को कोई मस्से फील होते हैं या हेमोरॉइडल मासेस फील होते हैं तो वो नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं। पर अगर यही बीमारी किसी कैंसर की वजह से है और अगर कैंसर एनल कनाल का कैंसर है तो उसका कोई अगर मस्सा होगा तो वो बहुत ही हार्ड फील होएगा। इसके अलावा जो पेशेंट्स को ब्लीडिंग होती हैं इन केसेस ऑफ हेमोरॉइड्स वो बिल्कुल ही स्टूल्स के बाद फ्रेश ब्लीडिंग की तरह प्रेजेंट कर सकती है। लेकिन अगर पेशेंट को कोलोरेक्टल कैंसर है तो उस केस में वो स्टूल्स के साथ आ सकती है और कई बार ये ब्लीडिंग ऐसी होती है जो पेशेंट को पता भी नहीं लगती है। अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ कैंसर्स की बात करें तो पेशेंट्स को कोई और फीचर्स भी हो सकते हैं, कई और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे भूख ना लगना या भूख का कम हो जाना, लॉस ऑफ वेट। पेशेंट को बिना किसी कारण से, बिना किसी एक्सरसाइज या बिना डाइटिंग के पेशेंट का लॉस ऑफ वेट होता है, वज़न में कमी आती है। इसके अलावा कई पेशेंट्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट्स को उनकी जो बाउल हैबिट्स हैं वो इरेगुलर या ऑल्टर हो जाती हैं। यानी कई बार पेशेंट्स को 4-5 दिन कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके बाद एकदम से ही 4-5 दिनों के लिए उनको लूज टूल्स लग जाते हैं। फिर कभी नॉर्मल होता है, फिर कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज टूल्स, और ये सब बिना किसी बीमारी के या बिना किसी दवाई की उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को अगर साथ में ब्लीडिंग है और ऐसे लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स जैसे सिम्टम्स हैं तो उनको तुरंत एक फिजिशियन को या सर्जन को चेक करवाना चाहिए ताकि वो इस बीमारी को अच्छे से जांच कर सकें और इसको डिफरेंशिएट कर सकें कि ये हेमोरॉइड्स, फिशर की बीमारी है या फिर कोई अंडरलाइंग कैंसर तो नहीं है। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको अपने पेट में कोई गांठ भी महसूस हो सकती है, कोई लंप महसूस हो सकता है, कोई स्वेलिंग महसूस हो सकती है। अगर वो उस स्टेज तक आ गया है कि कोई लंप फील हो रहा है तो यूजुअली वो कैंसर थोड़ा बहुत एडवांस हो जाता है। तो उस केस में हमारी जो स्ट्रेटजी है ट्रीटमेंट की वो डिफरेंट हो जाती है। बट द थिंग इज़ कि वी शुड बी ऑलवेज वेरी वेरी एंड कॉशियस अबाउट एनी साइंस एंड सिम्टम्स दैट आर बॉडी गिव्स अस, एंड वी शुड गेट आवरसेल्व्स चेक्ड एज सून एज पॉसिबल बाय अ सर्जन, सो दैट कि अगर कोई बीमारी है उसको हम जल्दी से डायग्नोज कर सकें और उसका इलाज टाइम रहते कर सकें। कई प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जिनमें ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स होती हैं और शायद बीच में ब्लीडिंग हो सकती है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, कई बार ये परेशानियां भी ऐसी होती हैं जिनमें सिमिलर फीचर्स होते हैं। तो ऐसी बीमारियों से भी निजात पाने के लिए हमें इनको सही टाइम पे डायग्नोज करना चाहिए और इनका इलाज सही टाइम पे शुरू करना चाहिए। सो दिस वाज जस्ट अ जिस्ट ऑफ व्हाट ऑल फीचर्स कैन अ पेशेंट ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर कैन हैव। अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल हैं, कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेरीज हैं, you can always feel free to contact us at the number given below, or you can also visit us in our OPD at Healing Hospital Sector 34 Chandigarh. Thank you very much.